अब इधर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, 1000 लोग जा रहे हैं, 1000 आ रहे हैं, 10,000 जा रहे हैं, 5,000 आ रहे हैं, आना जाना लगा हुआ है नंदगांव में। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए मथुरा में तो आपातकालीन सभा बिठाई गई और पूतना उसमें कहती है कि मैं जाऊंगी मां, और 10 दिन 15 दिन 1 महीने के अंदर में जितने बच्चों ने जन्म लिया पूरे ब्रजमंडल में, उन सभी बच्चों को मार डालूंगी। तो एक व्यक्ति बोला कि तुम्हें जाने कौन देगा, इतने बड़े बड़े तुम्हारे दांत, ऐसा विकराल रूप, तुम्हें जाने कौन देगा अंदर। तो वह कहती है कि ये सब मैं कुछ नहीं जानती, मैं सब कर लूंगी, कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगी, और वैसे मैं करूंगी और चली जाऊंगी। घूंघट में बड़े बड़े काम बन जाते हैं, तुम सब ऐसे बैठे रह जाते हो। और जहाँ मैं तो देखा के रहता हूँ माताओं को, सब बहुत सी माता सोच रहती है, तो घूंघट करूंगी और चली जाऊंगी। सो चली गई। जन्मोत्सव मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से, और इधर 1000 लोग आ रहे हैं, 1000 लोग जा रहे हैं, नंद बाबा हैं। सो मथुरा गए कंस को कर देने। इतने में नंद बाबा को वसुदेव जी मिले। नंद बाबा कहते हैं अरे भैया, आपके सारे पुत्र कंस ने मार दिए, मुझे बड़ा दुख है। तो वसुदेव जी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं ये मान लूंगा कि आपके घर जो पुत्र है वो मेरा ही है। भगवान तो सही कह रहे हैं, वसुदेव जी सही कह रहे हैं, तुम्हारे घर जो पुत्र मेरा ही है। लेकिन नंद बाबा समझ नहीं पाए। नंद बाबा कहते हैं हाँ भैया आपका ही तो है। इधर 1000 आ रहे हैं, 1000 जा रहे हैं। सो माता यशोदा कन्हैया को झुला रही है झूला में, और झुलाते 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 पूतना का आगमन हुआ। अब पूतना जैसे ही आई, सो लोग बाग देख रहे हैं ये कौन है, ये कौन है, बड़ी सुंदर लग रही है। सो एक बोला अरे लगता है यशोदा जी की बहन है। तो कोई बोला उनकी सहेली होगी, कोई बोला ब्राह्मणी होगी। सो अंदर चली गई। अंदर गई सो यशोदा मैया खड़ी पास में कन्हैया के। तो जाकर बोली ये आइए आइए स्वागत है आपका। तो वह बोलती है कि मैं बस मुझे पता चला कि कन्हैया का जन्म हुआ है, आपके यहाँ लाला को जन्म हुआ है, तो दर्शन करने चली आई। सोचा दर्शन कर आऊंगी, आशीर्वाद दे आऊंगी। अब जैसे ही कहा आशीर्वाद दे आऊंगी, सो जो माता यशोदा थी उन्होंने सोचा कोई ब्राह्मण ही है लगता है। तो वह बोली कि हमारा थोड़ी है लाला, तो आपका ही है, खूब आशीर्वाद दो। और जाया सो आशीर्वाद दो कि जो खूब पढ़े खूब आगे बढ़े, सबको नाम रोशन करे, ऐसे आशीर्वाद देकर जाओ, या कि लंबी उम्र हो। और क्या है कि अब मेहमान आ रहे हैं, तो मेहमानों का स्वागत करना भी जरूरी है। तुम्हें मेहमानों का स्वागत करने जाती हो, तुम खूब आशीर्वाद दो। सो इतने में क्या हुआ, माता यशोदा चली गई। अब माता यशोदा तो छोड़कर चली गई, फिर क्या होता है, पूतना पास में आई। और जैसे ही घूंघट को हटाया, सो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। तो अलग अलग मत है, जो साधु संत अलग अलग मत रखते हैं, जो ज्ञानी पुरुष हुए वह अलग अलग मत करते हैं। कोई कहता है कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए कर लिए क्योंकि मैंने जब राम अवतार लिया तब भी मैंने सबसे पहले स्त्री को ताड़का को मारा, और अब ये दोबारा से दूसरी पूतना आ गई। तो हर बार कोई न कोई आ जाता है। तो कोई कहता है कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि भगवान ने नेत्र इसीलिए बंद किए हैं कि भगवान के जो नेत्र हैं सूर्य और चंद्रमा, तो वह देखना नहीं चाहते, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। तो कोई कहता है कि भगवान केवल और केवल किसे देखते हैं,
निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो ताली में सेवा करते हुए मोहि कपट छल क्षेत्र नाभावा। मोहि कपट छल क्षेत्र नाभावा। सिया राम जय राम जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम। क्या कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए होंगे क्योंकि भगवान को निर्मल मन और निर्मल मन पसंद है। लेकिन पूजना बनकर तो सुंदर आई है, लेकिन इसके मन में क्या है? कपट। तो भगवान ने नेत्र इसीलिए बंद कर लिए। सबके अलग अलग मत हैं। पास में आई स्तनों पर जहर लगाकर और पास में आई कन्हैया को उठाया और उठाकर अपना स्तन पान कराने लगी। स्तन पान कराने लगी तो भगवान है, भगवान तो भगवान है। गट 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 कर दुग्ध का पान करने लगी और दुग्ध पान करते करते भगवान ने उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया और उतना जोर से चिल्लाई, अरे कौन है? अरे इसे रोको, इसे रोको, ये कौन है, ये कौन है? और ऐसा चिल्लाती है, बचाओ 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 बचाओ। इस तरह वह चिल्लाती रही। तो भगवान कितने दिन के हैं? छोटे से 6-7 दिन के। तो 6-7 दिन के भगवान 6-7 दिन का कन्हैया बोलने लगा। और क्या बोलने लगा? अरे माता, हमें तो पकड़ वो आवे, छोड़ो ना आवे। एक बार पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है, या तो पकड़ते नहीं है और पकड़ लिया तो फिर छोड़ते नहीं है। और जैसे ही उसके भगवान ने प्राण खींचे सो उसने अपना असली रूप जो था उसमें आ गई और वह लाखों करोड़ों किलोमीटर के बराबर लगभग हो गई। बड़ा शरीर बड़ा रूप धारण कर लिया जो असुरों का होता है, राक्षसों का होता है। ऐसा उसने शरीर धारण कर लिया। सब लोगों को पता चला। जैसे ही देखा तो देख देख कर दौड़ते दौड़ते नंद भवन की ओर गए। जब पूतना कही जो अंतिम क्रिया वह की गई तो इसके शरीर से सुगंधी निकली। क्या निकली? सुगंधी। सुगंध आई, बदबू नहीं है, सुगंध। सुगंध क्यों आई? पार्षद कहते हैं कि सुगंध क्यों आई? तो सुखदेव जी कहते हैं कि सुगंध इसीलिए आई क्योंकि जिसका कन्हैया ने स्पर्श कर लिया और भगवान ने उसको, जब भगवान ने उसका दुग्ध पान किया तो वह तो उनकी माता के समान हो गई। किसके समान हो गई? माता के समान। तो क्या उसके शरीर से फिर बदबू आएगी कि सुगंध आएगी? और भगवान ने उसको फिर गति कौन सी दी? भगवान ने उसे अपनी जो माता को गति देने वाले थे, माता यशोदा को, वह गति उन्होंने उसे प्रदान की। ऐसे है भगवान। वह तो भगवान को मारने आई थी, लेकिन भगवान की लीला देख ली।